नमस्कार, मैं जलपता शिवम गौतम और एक बार फिर से दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा सवाल उठा दिया। डॉक्टर स्वामी का कहना है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको मोदी तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक अर्बन नक्सली गैंग के जो एक झंडाबरदार है यानी कि दिल्ली के नगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को वो बर्खास्त नहीं करेंगे संवैधानिक तौर पर, तब तक दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना और दिल्ली वालों को सुख चैन की नींद देना प्रधानमंत्री मोदी के लिए संभव नहीं है। बड़ी बात कही है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने और इसके कई आधार हैं। जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली में दंगा कराने के पीछे आम आदमी पार्टी का नाम सामने आया था, उसके तमाम नेता इस पूरे मामले में पकड़े गए थे और जेल भी गए थे। उसके बाद एक साल भी नहीं बीता और उससे पहले ही केजरीवाल के इस गैंग ने, केजरीवाल के साथियों ने और उनके इशारों पर चलने वाले लोग ने, उनकी फंडिंग ने दिल्ली को किसान दंगों के रूप में एक और नया तोहफा दे दिया। जी हाँ, मैं किसान दंगा कह रहा हूँ, जानबूझकर कह रहा हूँ, क्योंकि 26 जनवरी को जो किसानों के नाम पर हुआ है वो दंगे से कम नहीं था और जो वहाँ किसान के रूप में पहुँचे थे वो वास्तव में दंगाई थे, हैवान थे, उपद्रवी थे। उन्हें आप आतंकवादी भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने आतंक फैलाया था। आतंकवाद का सीधा मतलब होता है जो व्यक्ति आतंक फैलाता है, भय फैलाता है, भयाक्रांता थे वो। और उन्होंने जिस तरीके से तलवारों से, डंडों से और लाठियों से, फरसों से, भालों से पुलिस वालों पर हमला किया था, पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की थी, निश्चित तौर पर वो दंगाई किसी भी हालत में किसान नहीं थे। लेकिन केजरीवाल उन लोगों को निर्दोष बताते हुए किसान होने का सर्टिफिकेट थमा रहा है और ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे केस लगाकर उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उन लोगों के साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती रहेगी। ये बात है वो व्यक्ति कह रहा है जिसके ऊपर संवैधानिक तौर पर दिल्ली के नगर मुख्यमंत्री होने का दायित्व है और जो व्यक्ति अपना दायित्व आज तक पिछले 4-5 साल में कभी नहीं निभा पाया। शुरुआती दिनों में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बना था इस नगर का, यानी नगर मुख्यमंत्री बना था, तो उसने एक सभा की थी और उस सभा में जब लोग अपनी शिकायतें लेकर आए तो ये व्यक्ति उस सभा से भागकर छत पर चढ़ गया था। उसके बाद एक बार ये धरने पर बैठ गया था और तब भी यही स्थिति पैदा हुई थी कि दिल्ली का नगर मुख्यमंत्री धरने पर बैठा था 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब करने के लिए। यानी जब भी केजरीवाल का कोई भी प्लानिंग या षड्यंत्र होता है उसको वो 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास ही प्लान करता है। चाहे आप अन्ना के साथ मिलकर जब इसने धरना प्रदर्शन किया था तब भी वही स्थिति थी, तब भी वही समय था और इसी तरीके से केजरीवाल ने इस बार भी 26 जनवरी के मौके पर जो कुछ हुआ है उसे भुनाने की कोशिश की है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की देश में यात्रा थी और उस दौरान केजरीवाल का समर्थित, केजरीवाल का संरक्षित उमर खालिद ये कहते हुए सुना गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान ही हमें सब कुछ करना है जिससे दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आए। यानी केजरीवाल और इसका गैंग और इसके जो पुराने साथी हैं, चाहे मेघा पाटकर हो, चाहे योगेंद्र यादव उर्फ सलीम योया हो, ये सभी के सभी इसी तरीके की जो देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं, जो त्यौहार होते हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं और वो जानते हैं कि उस समय इन्हें मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलेगी, मीडिया में आसानी से ये अपनी बात रखेंगे और लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत जिसने गाजीपुर बॉर्डर पर कब्जा कर रखा है, दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला जो मुख्य रास्ता है NH-24 का, उसको बाधित किया हुआ है पिछले 2 महीनों से। लेकिन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए, नगर मुख्यमंत्री होते हुए भी उस रास्ते को रोकने वालों के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया कराने की बात कर रहा है, अंदर खाने, उन्हें पैसे भी अगर केजरीवाल की पार्टी की तरफ से या केजरीवाल के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से दिए जा रहे हों तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही वजह है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे संविधान को जानने वाले और कानून के जानने वाले विद्वान व्यक्ति इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब आगे बढ़ते हुए इस दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से दिल्ली के मुक्त कराना चाहिए। दिल्ली के लोगों को इसके द्वारा जो कष्ट दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से गतिरोध को ये अपना बढ़ावा दे रहा है, जो व्यक्ति दिल्ली का नगर मुख्यमंत्री है वो ही दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा को, नागरिकों के अधिकारों को, नागरिकों की सुविधाओं को खतरे में डालने की बात बार बार करता रहा है।
चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो या NTCA जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, तब भी केजरीवाल और उसकी पार्टी के तमाम विधायक उन लोगों का साथ दे रहे थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथी रहे। कन्हैया कुमार, उमर खालिद के खिलाफ जब हाई कोर्ट में मामला चला था, दिल्ली पुलिस बार बार रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जांच के लिए और पुलिस को दूसरी जो अनुमति चाहिए थी वो नहीं दी थी। बाद में जब हाई कोर्ट ने इस पर हस्तक्षेप किया, डांट लगाई, तब जाकर केजरीवाल की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ जांच करने की और आगे कार्रवाई करने की परमिशन दी थी। यानी केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये पूरा का पूरा जो चौकड़ी है, ये हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं। ये देश विरोधी ताकतों को बढ़ाने का काम करते हैं। केजरीवाल जब पंजाब जाता है, पंजाब चुनावों से पहले, तो वहाँ वो खालिस्तान के एक नेता के घर पर ठहरता है, उससे बात करता है। यानी कि केजरीवाल की पार्टी पर एक आरोप और भी लगा था कि पंजाब के चुनावों में उन्होंने खालिस्तान समर्थक गुटों से मोटा चंदा लिया था और उसी की मदद से केजरीवाल की पार्टी वहां पर जीतने में भी कामयाब हुई थी। करीब 2 दर्जन सीटें केजरीवाल की पार्टी को मिली थी। यानी कि केजरीवाल की पार्टी का खालिस्तान समर्थक लोगों से बहुत गहरा नाता है और इसको लेकर पहले भी तमाम सबूत सामने आते रहे हैं। चाहे केजरीवाल जब पार्टी बना रहा था, तब भी फंडिंग के तमाम सबूत सामने आए थे कि केजरीवाल की पार्टी ने पाकिस्तान तक से फंडिंग ली थी। हालांकि वो मामला दब गया था। केजरीवाल जानता है कि इस तरीके की बातें अगर मीडिया में आपकी पैठ है, मीडिया को आप टुकड़े देते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगी। केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा आरोप भी है कि जब से वो सत्ता में आया है, तब से वो निश्चित मात्रा में पैसा बड़े बड़े टीवी चैनलों को देता रहता है और इसके लिए उसे 550 करोड़ रुपए का प्रबंध पहली ही बार में कर दिया था। उसके बाद ये बढ़ता गया। यानी निश्चित तौर पर जिस एड के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये सारे चैनल चलते हैं, उसका पूरा प्रबंध केजरीवाल करके रखता है। मीडिया के तमाम लोगों से इसकी अच्छी खासी दोस्ती है। आशुतोष गुप्ता नाम का आज तक का पत्रकार तो इसकी पार्टी में भी पहुंच गया था। उसे लालच दिया गया था कि वो राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, लेकिन बाद में जब उसके पिछवाड़े पर लात पड़ी तो फिर वो व्यक्ति पार्टी छोड़कर चला गया था। रवीश कुमार भी उसी लाइन में पीछे वेटिंग लिस्ट में बैठा हुआ था। रवीश को भी ये कहा गया था कि राज्यसभा दे देंगे, लेकिन रवीश ने जब आशुतोष का हाल देखा तो रवीश ने पार्टी ज्वाइन करने का विचार त्याग दिया था। जबकि रवीश पूरी तरीके से मन बना चुका था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उसी के गैंग में शामिल होकर टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का, उसके मंसूबों को पूरा करने का जो ख्वाब है उसको पूरा करेगा। तो इस तरीके से मीडिया के तमाम जो बड़े चैनल हैं उसमें केजरीवाल की घुसपैठ है, केजरीवाल के लोग हैं। केजरीवाल अपने साथ जिन लोगों को रखता है वो ज़्यादातर मीडिया बैकग्राउंड के होते हैं। वो अच्छी तरीके से जानता है कि मीडिया में किस तरीके के प्रपंच चलते हैं और यही वजह है कि जब दिल्ली दंगों के ऊपर 300 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हुए, उनसे मिलने के लिए न केजरीवाल गया, न उसका उप मुख्यमंत्री गया, न उसका मंत्री गया, न उसका सांसद गया। जबकि राकेश टिकैत, जो कि इसका सबसे बड़ा आरोपी है और जिसने दिल्ली वालों की नाक में दम कर रखा है, दिल्ली वालों की बक्कल उतारने की बात जो करता है, दिल्ली वालों को पीटने की जो बात करता है, उससे मिलने, उसको सहायता पहुंचाने के लिए केजरीवाल अपने मंत्रियों को भेजता है, अपने साथियों को भेजता है। निश्चित तौर पर यह संदिग्ध व्यक्ति है और संदिग्ध योजनाओं पर चलने वाला व्यक्ति है। जिस तरीके से ये सिंगू बॉर्डर के ऊपर हॉट स्पॉट लगाता है और उन हॉट स्पॉट को अब पुलिस ने ये कहकर वहाँ पर इंटरनेट बंद किया है क्योंकि उसी की वजह से तमाम उपद्रवी एक दूसरे को भड़काने का काम कर रहे हैं। यानी केजरीवाल के द्वारा दी गई सुविधाओं का इस्तेमाल किस तरीके से पहले जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग किया करता था, उसी तरीके से अब किसानों के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग खालिस्तान समर्थित गुटों से भी प्रायोजित है। जैसा कि दिल्ली की जो लाल किले पे जो कुछ हुआ था, गणतंत्र का अपमान करने वाला जो भीड़ तंत्र था, जो झुंडशाही थी, झुंडशाही को बढ़ावा देने में केजरीवाल जैसे लोग सामने हैं। और अब केंद्र सरकार को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सलाह मानते हुए इसकी अराजकतावादी सोच को खत्म करने के लिए और दिल्ली के नागरिकों को शांति और कानून व्यवस्था की सुविधा देने के लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाना जरूर है। ये मांग पहले से उठ रही थी, लेकिन अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जब इस पर एक बार फिर से चर्चा की है तो और लोग भी इस मांग को उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आज जो कुछ भी हो रहा है उसको बढ़ावा देने में केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आकर जब यहाँ पर ये कहा था कि यहाँ पर घुसपैठ हो गई है खालिस्तानियों की, तब केजरीवाल ने उसका विरोध किया था क्योंकि केजरीवाल को ये लग रहा था कि अभी ये जो किसानों का आंदोलन है पंजाब से चलकर दिल्ली आ गया है,
तो इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो पंजाब में भी उसके वोट बढ़ेंगे और दिल्ली में भी उसकी जो रणनीति है, जो उसके मंसूबे हैं, उनको पूरा करने का मौका उसे मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। ये जो केजरीवाल है, ये उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की फिराक में बैठा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि केजरीवाल ने पिछले 2 महीने से जो हाईवेज हैं उनको बंद करवाने वालों की बहुत मदद की है, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी है और अंदर खाने उनके साथ जो केजरीवाल की साठगांठ है उसकी वजह से लाखों लोगों की जो रोजगार है, जो नौकरियां हैं उन पर बना आई है। क्योंकि जो लोग नोएडा वगैरह, गाजियाबाद वगैरह में जाके नौकरी करते हैं या टिकरी सिंधु बॉर्डर के आर पार नौकरी करते हैं, उनको इससे खासी परेशानी हो रही है। बहुत से लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है इस पूरे के पूरे गतिरोध की वजह से। उनकी तमाम जो सप्लाई चेन है वो बाधित कर दी गई है। उसके बावजूद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। वो उन लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आता हुआ दिखाई देता है, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप जैसे लोग हों, उनके पक्ष में बोलता हुआ नजर आता है। राजदीप सरदेसाई जब झूठ फैलाकर दंगा कराने की कोशिश करता है तब भी केजरीवाल की तरफ से उसको सपोर्ट किया जाता है और ये कहा जाता है कि बड़े पत्रकारों को निशाना बनाकर सरकार तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है। यानी कि जो व्यक्ति दिल्ली का एक लेजिटिमेट नगर मुख्यमंत्री है, वही दिल्ली के नागरिकों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। और ये सब वो परिस्थितियां हैं जो संविधान के आर्टिकल 356 को अट्रैक्ट करती हैं, उसको बुलावा देती हैं। यानी कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर केंद्र सरकार दिल्ली की वर्तमान जो नगर सरकार है, नगर का मुख्यमंत्री है, इनको बर्खास्त करती है तो निश्चित तौर पर ये एक संवैधानिक कदम होगा जिसकी चर्चा, जिसकी मांग डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने की है। जय हिंद, जय भारत।